अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमर ज़ादा है और प्रोफेशन के लिहाज से CTI में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हमने बात करना है GAD यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर पे। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन डिसऑर्डर है और मेल फीमेल के रेशो के लिहाज से फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है मेल के लिहाज से। और इसकी जो मोटी मोटी अलामात है उसको हम क्राइटेरिया में डालने के लिए, वो अलामात अगर 6 महीनों से ज़्यादा एक इंसान में पाया जाए तो हम उसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में ला सकते हैं। वो है सबसे पहले फेयर यानी घबराहट एक इंसान को होती है। घबराहट तो एक नेचुरल चीज़ भी है, एक इंसान की फितरत में पाया जाता है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक इंसान में डेवलप हो जाता है। मगर जब एक इंसान गैर ज़रूरी चीज़ों पे वो घबराता है, गैर ज़रूरी चीज़ों की वजह से वो घबराया जाता है, बग़ैर कोई एक्सीडेंट, बग़ैर किसी इवेंट्स के वजह से वो घबराहट में वो रहता है और वो घबराहट 6 महीनों से ज़्यादा हो जाए या 6 महीने या 6 से ज़्यादा, तो हम उसकी ये घबराहट को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में डाल सकते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसी घबराहट होती है, एक आम घबराहट नहीं होती जो हर एक इंसान के। इस घबराहट की वजह से इस इंसान के फंक्शनल एरिया डिफेक्ट हो जाए। फंक्शनल एरिया के मतलब ये है कि वो काम काज इस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान अपना काम कर सकता है। इसके अलावा उसकी टाइम टेबल ख़राब हो जाए। टाइम टेबल का मतलब ये है कि वो इस तरीके से उस टाइम पे काम नहीं कर सकता जो एक नॉर्मल इंसान अपने ठीक तरीके से अपने टाइम पे काम करता है। इसके अलावा उसके जो नेगेटिव थॉट्स है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। नेगेटिव थॉट्स उसकी किस चीज़ से पैदा होता है? जब एक इंसान नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव सोचने का मतलब वो एक चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा सोचता है कि ये चीज़ वाक़या हो जाएगा, ये चीज़ की वजह से मेरी ज़िंदगी मफलूज हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी पे कोई बुरा असर पड़ेगा, बड़ा ख़राब असर पड़ेगा, और वो उसकी जहन में चलता है और इसकी वजह से वो घबराता है फ्यूचर के बारे में, कमिंग इवेंट्स के बारे में, और वो मुख्तलिफ़ किस्म को सोच ही उसके जहन में आता है और वो सोच ही उसको प्रोहिबिट कर देता है प्रमोशन से, प्रोहिबिट कर देता है अपग्रेडेशन से, उसकी एक्टिविटीज़ को प्रेस कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि इसकी जो घबराहट है वो नेगेटिव थॉट्स पर मुनहसर है। ठीक है। इसके अलावा वो चीज़ों के बारे में ज़्यादा ख्याल रखना स्टार्ट कर देते जिसको हम ख्याल रखना नहीं चाहिए या ख्याल रखने की ज़रूरत उस चीज़ को नहीं है। इसके अलावा कुछ अजीब तरीके से एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और एक गैर ज़रूरी चीज़ को ज़्यादा कंसंट्रेट कर देते हैं अपने अटेंशन में लाने के लिए। एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ को अपनी तवज्जो में लाता है, उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन और अटेंशन दे देता है और उसके अलावा उसकी मसल स्पासम, मसल ट्यूनिंग शुरू हो जाता है, कोई बेचैनी से उसमें लग जाता है, उसके बदन में इरिटेशन आ जाता है, बेचैनी आ जाती है और उस कभी कभी उसके रीढ़ के दर्द, कभी कभी जोड़ों के दर्द, कभी कभी उसके सर के दर्द, कभी कभी गैर ज़रूरी वो ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन में उसकी तरफ चला जाता है और वो घबराहट कोई सीवियर फॉर्म लेके जाता है और इसकी वजह से उसकी जो मस्कुलर पेन और उसकी फटीग सा उसको फील हो जाता है और उसकी ज़्यादा टेंशन और सोच की वजह से उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। नींद के लिए वो चला जाता है मगर ज़्यादा सोचता है कि वो काम किस तरह हो जाएगा, वो काम किस तरह हम हैंडल करेंगे, और इसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाता है और नींद डिस्टर्ब होने की वजह से फिर छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, इरिटेट होना, गुस्सा होना, और वो गुस्सा वर्बली, तो हम उसकी जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल नहीं चलती। और जब ये मसाइल आ जाते हैं और सोचना ज़्यादा हो जाता है और एज ऑफ द सेट हो जाता है कि कुछ होने वाला है, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, होने वाला है, ऐसा न कि हो जाए,
اور اس کی زندگی کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. جب زندگی کی کوالٹی ایک انسان کے خراب ہو جاتی ہے اور اس طرح گھبراہٹ، بے چینی اور ساری چیزیں اس کی زندگی میں آتی رہتی ہے اور اس کے ٹائم 6 مہینے یا 6 سے زیادہ لگ جائے تو ہم اس کو جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کچھ ایسی چیزیں اور بھی ہے، یعنی پینک اٹیک یا اس کے علاوہ فوبیا وہ الگ چیز ہے. فوبیا ایک الگ چیز ہے. گھبراہٹ ایک ایسی چیز سے ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کو ایک الگ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے. اور پینک اٹیک ایک اور چیز ہے، اس میں بھی گھبراہٹ ہوتی ہے لیکن اس گھبراہٹ کے پیٹرن اور میکینزم کوئی اور طریقے سے ہوتا ہے. اور جو فوبیا ہے اس میں بھی گھبراہٹ ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی اور طریقے سے وہ ہمارا جو سوچ ہے، ڈرنے کے ریدم آف تھنکنگ ہے، وہ کوئی اور طریقے سے ہم پرسیو کر دیتے ہیں. لیکن جب یہ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر ہے وہ کچھ لانگ ٹرم کے ہے اور اس کی ڈائگنوسس میں ذرا ٹائم لگتا ہے، ڈیوریشن ذرا لمبا ہے، 6 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ ٹائم. اور اس میں مسل اسپاسم ہو جاتی ہے. مسل ایسی اسپاسم کا مطلب مسل ٹون ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک انسان کو غیر ضروری جگہوں پہ درد محسوس ہوتا ہے اور ایسی درد جو اس کی مینٹل ایبلٹی ایکٹیویٹی سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بعض اوقات ایک انسان ذہنی طور پہ زیادہ تک جائے پھر بھی اس کو درد محسوس ہوتا ہے اور غیر ضروری کی چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی کوالٹی آف سلیپ خراب ہو جاتا ہے، کوالٹی آف کیئرنگ، کوالٹی آف ٹائم ٹیبل، ساری چیزیں خراب. اور جب یہ ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس کی کوالٹی آف لائف خراب ہو جاتی ہے. تو ہم اس کو جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر میں ڈالیں گے جس کو ہم ایبریویٹڈلی ہم اس کو GAD کہتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم پینک اٹیکس کے بارے میں ہم بات کریں گے، فوبیا کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور تب تک ہم دعاؤں میں یاد رکھیے.